भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, जो दोनों पड़ोसी देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संबंध न केवल व्यापारिक है, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक निकटता पर भी आधारित है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो इस क्षेत्र में उनके गहरे और बढ़ते संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण संतुलन बना रहता है। यह स्थिति दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए परस्पर लाभकारी है। वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यापार कारोबार 13.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो उनकी बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और मजबूत होते व्यापारिक संबंधों का एक ठोस प्रमाण है। यह संबंध साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति पर आधारित है, जो समानता, विश्वास और संप्रभुता के सिद्धांतों पर जोर देता है। इन साझा मूल्यों ने दोनों देशों के बीच एक मजबूत नींव रखी है। आज हम उन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां बांग्लादेश भारत पर निर्भर करता है, जो इस साझेदारी को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं और दोनों देशों के भविष्य को आकार देते हैं। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, कच्चे माल के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह निर्भरता उद्योग की निरंतर वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसमें कपास, सूत और कपड़े जैसे आवश्यक कच्चे माल शामिल हैं, जो भारत से बड़ी मात्रा में आयात किए जाते हैं। ये सामग्री बांग्लादेश के विशाल परिधान उद्योग की रीढ़ है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का बांग्लादेश को सूती धागे का निर्यात 578.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो इस महत्वपूर्ण निर्भरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और व्यापार की मात्रा को उजागर करता है। 2022 में कच्चे कपास ने बांग्लादेश को भारतीय निर्यात का लगभग 21% हिस्सा बनाया, जो इस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है और बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए इसकी अनिवार्यता को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र में बांग्लादेश प्याज, चावल और गेहूं जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए भारत पर निर्भर करता है। ये वस्तुएं बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा प्याज जैसे कुछ वस्तुओं पर कभी-कभी लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने बांग्लादेश की आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिससे बाजार में अस्थिरता और कीमतों में वृद्धि देखी गई है। फिर भी भारत कृषि उत्पादों का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है, जो बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा में लगातार योगदान देता है और लाखों लोगों का पेट भरता है। ऊर्जा क्षेत्र में बांग्लादेश भारत से पर्याप्त मात्रा में बिजली का आयात करता है, जो उसकी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह 1160 मेगावाट है, जो बांग्लादेश की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 9% है। यह आंकड़ा बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा में भारत के योगदान को दर्शाता है। ऊर्जा सहयोग 2010 में शुरू हुआ और तब से यह दोनों देशों के बीच एक मजबूत स्तंभ बन गया है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड को मजबूत कर रहा है और भविष्य के सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को और मजबूत करती हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति की विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ती है। बुनियादी ढांचे और निवेश के मामले में भारत ने बांग्लादेश में महत्वपूर्ण क्रेडिट लाइनें और निवेश प्रदान किए हैं, जो उसके विकास और आधुनिकीकरण में सहायक है। जुलाई 2023 तक एग्जिम बैंक का निवेश लगभग 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो बांग्लादेश के विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोंगला बंदरगाह का विकास और अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक उल्लेखनीय परियोजनाओं में से हैं, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं और व्यापार को सुगम बनाते हैं। रिलायंस पावर का 3000 मेगावाट के एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश बांग्लादेश में सबसे बड़ा एकल विदेशी निवेश है, जो ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह साझेदारी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसकी वृद्धि और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान करती है और उसे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करती है। दोनों देश हरित ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो भविष्य के लिए सतत विकास के अवसर प्रदान करेंगे। यह मजबूत आर्थिक संबंध भविष्य में भी दोनों देशों के लिए समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा,
जिससे क्षेत्रीय शांति और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।